नीतीश कुमार, जय नरेंद्र मोदी साहब, जय जीतन राम मांझी जी, जय मुकेश सहनी जी। इस मंच पर बैठे हुए एक हमारे बेलदौर के संगठन प्रभारी हैं जो जिनका नाम शायद थोड़ा मिस हो गया, मैं उनका भी तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जदयू, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए, जय इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, और सीपी सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पन्नालाल सिंह पटेल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी मतदाता बंधु शांति बनाए रखें। हम जान रहे हैं आपकी भीड़ उमड़ पड़ी है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस गांधी उच्च विद्यालय के प्रांगण में। हमारे माननीय विकास पुरुष, बिहार के मुखिया, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, ये सभी आपके बीच आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। मैं उन्हें बेलदौर की मतदाता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, आप सबों के तरफ से जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। तो मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधि, आप बैठ जाए अपने अपने स्थान पर और आवाज बढ़ाएं। तमाम मतदाता बंधु आप स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं, हमारे विकास पुरुष पहुंच चुके हैं आपके बीच। तो मैं मुखिया संघ अध्यक्ष अनिल सिंह तेलिहार, मुखिया संघ अध्यक्ष बेलदौर से मैं चाहूंगा कि आप आए और हमारे सर को पुष्पगुच्छ और आप सैनिटाइजर से उन्हें सम्मान करें। माननीय अनिल मुखिया तेलिहार। उसके बाद मैं पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू से सुनील बाबू से चाहूंगा आप आए और 2 मिनट में अपनी वाणी को रखें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान राजग गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय पन्नालाल सिंह पटेल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय हम लोगों के बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष ललन सराफ साहब, मंच पर विराजमान जनता दल यू के बेगूसराय खगड़िया के क्षेत्रीय प्रभारी बड़े भाई डॉक्टर अमरदीप जी, मंच पर विराजमान राजग गठबंधन के तमाम जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण और इस सभा में उपस्थित बेलदौर विधानसभा के तमाम भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर से, राजग गठबंधन की ओर से आप तमाम इस कार्यक्रम में आए तमाम जनता मालिकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। भाइयों, मैं केवल एक आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से आदरणीय पन्नालाल सिंह पटेल जी चौथी बार विधायक बने हैं
मैं आप तमाम लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, नया बिहार बनाने के लिए आदरणीय पन्नालाल सिंह पटेल जी के हाथों को मजबूत कीजिए, इन्हें पुनः 5वीं बार विधानसभा में भेजने का काम कीजिए, ताकि एक बार फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अति पिछड़ा, दलित, महादलित तमाम लोगों का जो बचा खुचा कार्य है उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं अगले वक्ता के रूप में नूतन कुमार सिंह पटेल, आप प्रदेश महासचिव युवा जदयू, नूतन कुमार सिंह पटेल, आप अविलंब मंच पर आने का कष्ट करें। नूतन कुमार सिंह पटेल। आप हमारे अमरदीप, डॉक्टर अमरदीप कुमार, क्षेत्रीय प्रभारी बेलदौर, आप आए और 2 शब्द रखें। मंचासीन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, युग पुरुष, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय सर्राफ साहब, आदरणीय पन्ना बाबू और मंचासीन तमाम नेतागण और यहां जो विशाल जनसमूह आप लोग हैं, आप सबका सादर अभिवादन, सादर स्वागत करता हूं। साथियों, चूंकि मैं क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हूं, मैं ये कह सकता हूं कि बेलदौर की जनता ने, बिहार की जनता ने अपना विश्वास जता दिया है। बिहार की जनता 15 साल बनाम 15 साल का फर्क समझती है। बिहार की जनता नीतीश कुमार होने का अर्थ समझती है। बिहार की जनता अब किसी भुलावे में, भरमावे में नहीं आ सकती। बिहार में फिर प्रचंड बहुमत से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर अब न बिहार अनहार चाहिए, अगर अब न बिहार अनहार चाहिए, साइकिल पर बिटिया सवार चाहिए, विकास की दोगुनी रफ्तार चाहिए, तो केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश कुमार चाहिए। बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत आभार अमरदीप बाबू। मैं अगले वक्ता के रूप में मैं नूतन कुमार सिंह पटेल, मात्र 1 मिनट में आप अपनी वाणी को रखेंगे। नूतन कुमार सिंह पटेल। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु प्रभु को नमन। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांधी उच्च विद्यालय बेलदौर के प्रांगण में इस चुनावी सभा में उपस्थित मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू एवं एनडीए घटक दल के तमाम पदाधिकारीगण, मैं सबों को नमन करता हूं। इस चुनावी समर में मैं विशेष ज्यादा क्या कहूं, यहां के माननीय विधायक श्री पन्नालाल सिंह पटेल जी को आप लोगों ने विगत 20 वर्षों से स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस बार भी आप लोग इन्हें वही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद देकर 3 तारीख को आप लोग, हम लोग सारे लोग एकजुट होके मतदान करेंगे और इन्हें विजय श्री का आशीर्वाद देंगे। बस मुझे समय बहुत कम मिला है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। बहुत बहुत आभार। मैं अब अगले वक्ता के रूप में हमारे अतिथि ललन सर्राफ, पूर्व विधान पार्षद एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष जदयू, आप रखें अपनी वाणी को। इस माटी का नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, कर्मयोगी विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा, जोरदार ताली बजाइएगा। एनडीए के उम्मीदवार पन्नालाल सिंह पटेल साहब हैं, लगातार आपने उनको विजयी बनाया है। उनका तीर निशान है, तीर का निशान है, ईवीएम के क्रमांक 2 पर हैं, ईवीएम के क्रमांक 2 पर हैं।
और आप सभी कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध है, हर घर जाइए, हर मतदाता को बताइए कि तीर छाप का निशान 2 नंबर पर ईवीएम पर है। और आप सबों को, नीतीश कुमार जी ने आपको जो चिट्ठी लिखी है, हर घर हर मतदाता को पहुंचाइए और क्रमांक 2 पर तीर छाप है, उसके बगल वाला बटन दबाने के लिए बताइए, समझाइए, क्योंकि 3 तारीख को आपके यहां चुनाव है और तीर छाप के प्रत्याशी हैं हमारे पटेल साहब और 2 नंबर क्रमांक पर उनका निशान है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में अमन चैन का माहौल दिया, कानून का राज दिया, महिलाओं को, आधी आबादी को आरक्षण दिया, 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर दिया, वृद्धजन सम्मान किया, कानून का राज स्थापित किया और बिहार का गौरव बढ़ाया। इसलिए पुनः आपसे अनुरोध है, नीतीश कुमार जी के लिए फिर जोरदार ताली बजाइएगा और 3 तारीख को क्रमांक 2 तीर छाप एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाइएगा। यही अपील करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, इस माटी का नमन करते हुए मैं आपकी अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार हमारे सर्राफ सर। अब आपके बीच हमारे विधानसभा के प्रत्याशी, निवर्तमान विधायक माननीय पन्नालाल पटेल सर आपके बीच मौजूद है। आप उन्हें अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से देने का प्रयत्न करेंगे। तो हम चाहेंगे सर से, विधायक सर से आप आएं, माननीय विधायक साहब आप आएं और अपना 2 शब्द रखें जनता जनार्दन के बीच। जोरदार तालियां से सम्मान करें माननीय विधायक जी का। परम आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उपस्थित इस मंच पर चारों घटक दल के नेतागण और इस महती सभा में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमने आपके बीच 20 वर्षों तक ईमानदारी और वफादारी के साथ में काम किया है और मेरा एक ही अटूट विश्वास है, काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। और आपके बीच हमने 20 वर्षों तक ईमानदारी और वफादारी के साथ में काम किया है, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है। वो गिनाने की जरूरत नहीं है, नहीं उतना बताने का जरूरत है। अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आप लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग कृपया कर उन्हीं से सुने, जो बिहार की क्या दशा होगी वो आपको विस्तार से बताएंगे। मैं बोलने के लिए नहीं, मैं यहां काम करने के लिए आता हूं। विधानसभा के अंतर्गत कहीं हमने भाषण देने का काम नहीं किया और केवल काम करने का जो हम लोग संकल्प उठाते हैं उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। मैं आप ही से गुजारिश करूंगा कि आप विस्तार में आप समय रखे हुए हैं, इसी को सफल बनावेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार विधायक साहब। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश कामयाब होती है। आप जानते हैं समय कम है, काम बहुत है। 3 तारीख किसी ने कहा है कि समय की नजाकत को जिसने नहीं पहचाना उसे मिटना पड़ा है। बच गए तलवार से तो क्या फूलों से भी कटना पड़ा है, फूलों से भी कटना पड़ा है। तो अब आपके बीच हमारे अतिथि, हमारे देवतुल्य अतिथि, विकास पुरुष, जिसके इंतजार में घंटों से आप यहां पर कड़ी धूप में खड़े थे, वो भी आ चुके हैं। हम उन्हें क्या कह सकते हैं, वो सब कुछ कहने के लायक खुद हैं। विकास पुरुष जिन्होंने विकास बिहार
बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दिया। गर हो सुकून तो हर तकदीर बदलती है, गर हो सुकून तो हर तस्वीर बदलती है। हिम्मत न हार, इरादे न बदल, नीतीश कुमार तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। माननीय नीतीश कुमार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, आप आए और अपनी वाणी से हमारे तमाम मतदाता को संबोधित करें। धन्यवाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के नेता राकेश कुमार जी, बेलदौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई पन्नालाल पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सर्राफ जी, विधानसभा प्रभारी डॉक्टर अमरदीप कुमार जी, जनता दल यू के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री मिथिलेश कुमार जी, सुधीर यादव जी, रामचंद्र भगत जी, अरविंद सिंह जी, दिलीप भगत जी, रंजन राज जी, श्याम सुंदर स्वर्णकार जी, अश्वनी सिंह जी, जितेंद्र यादव जी, वीआईपी पार्टी के नेता श्री राजू सहनी जी, श्री प्रभु नारायण सहनी जी, इस कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यूनाइटेड के नेतागण सर्वश्री अशोक सिंह जी, नूतन पटेल जी, तारिणी प्रसाद राय जी, अरुण केसरी जी, अनिल सिंह जी, विजय कुमार खड़क जी, जनाब मोहम्मद दोजा साहब, श्री सुबोध यादव जी, गुरुदेव कुमार जी, राजेश सिंह जी और यहां उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप बहुत देर से साथियों की बात सुन रहे हैं और अभी संक्षेप में ही सही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी। देखिए, जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो हमने आप लोगों की सेवा की है और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। अब पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं। कुछ लोग अपने परिवार में सीमित रहते हैं और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। जब काम करने का मौका मिला, उसके पहले बिहार का क्या बुरा हाल था। चाहे अपराध के मामलों को देख लीजिए, कानून का राज नहीं, जंगल राज था, बुरा हाल था। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कितने व्यापारियों को भाग जाना पड़ा था, कितने डॉक्टर्स लोगों को कितना परेशान किया था अपहरण करने के चक्कर में। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बुरा हाल था और विकास का तो कोई काम ही नहीं था। जो भी योजना मद की राशि थी वो व्यय भी नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था। बिहार का बजट क्या था? जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो जब काम संभालने आए तो उस साल का बजट 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था। तो आप लोगों ने जब काम करने का मौका दिया तो हमने अपराध पर नियंत्रण किया। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाला रहता ही है, कुछ भी हो जाए, बायां दायां सोचना, बायां दायां इधर उधर करना, गड़बड़ करना, तो कुछ लोग तो ऐसा होता ही है।
लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ? केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य के अपराध के आंकड़े हर साल प्रकाशित होते हैं राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के माध्यम से। और आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जितना नियंत्रित किया अपराध को, अब बिहार की हालत, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, और अपराध के मामलों में बिहार देश में 23वें नंबर पर चला गया है। अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ है, यह बात आप अच्छी तरह जान लीजिए। और बजट 24,000 करोड़ भी नहीं था, अब 2,11,000 करोड़ रुपया। हर साल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% के दर से, और जो भी आपका जो सकल घरेलू उत्पाद, वो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, तो सकल घरेलू उत्पाद पूरे बिहार का मात्र 76,466 करोड़ था, और अब बढ़कर के 4,14,977 करोड़ रुपया हो चुका। विकास का दर 12.84%। तो चाहे अपराध का नियंत्रण हो, चाहे विकास का काम हो, सब किया, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। और क्या किया हम लोगों ने महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जो भी किनारे पर थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। लोग ध्यान नहीं देते थे महिलाओं पर, और हम लोगों को जब काम करने का आपने मौका दिया, तो सबसे पहला काम किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। नाम मात्र की कुछ महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, और अब 3 बार चुनाव हो गया। देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाएं अब आ गई। कितनी जागृति आई है। स्कूल में भी पढ़ा नहीं पाते थे, हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियों की संख्या बहुत कम, अब लड़के लड़की की संख्या बराबर हो गई। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उसमें परीक्षार्थी में लड़की की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा थी। अब इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, सोच लीजिए। महिलाओं को और जागरूक करने के लिए हमने जीविका समूह की योजना शुरू की। 10 लाख जीविका समूह का लक्ष्य था, पूरा किया, अब उसके आगे और बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ गई। कितनी जागृति आई है। जब तक पुरुष और महिला सब काम नहीं करेंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। तो बहनों और भाइयों, यही सब काम जब भी हुआ, सड़क बनाने का काम, स्कूल अस्पताल का काम, सब करते रहे। अनेक अवसरों पर हम इन बातों की चर्चा करते रहे। हम तो अपने साथियों से कहेंगे कि एक एक बात की जानकारी देनी चाहिए, और नई पीढ़ी के हमारे जो पुरुष बच्चे और बच्चियां हैं, उनको बताना चाहिए क्या बुरा हाल था। पहले घर से निकलना मुश्किल था, आज देखिए कैसा वातावरण बदला है। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो हमने हर जगह विकास का काम, सबके उत्थान का काम किया। और अब आपको सबको पता है किस तरह से कितना काम हुआ। पहले क्या हालत रहती थी सड़कों की, पुलों की, और हमने क्या लक्ष्य रखा था कि जो राजधानी पटना से सबसे दूर का इलाका है, जैसे किशनगंज वगैरह का, वहां से चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो लक्ष्य लगभग प्राप्त किया। तब हमने कह दिया कि 5 घंटा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए समय। अब उसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण और पुलों का निर्माण, पुलियों का निर्माण, कितना तेजी से काम हो रहा।
केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण और राज्य सरकार की तरफ से भी काम हो रहा है। स्टेट हाईवे से लेकर के हर तरह का, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का। तो कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे? और आप सब लोगों को मालूम है कि ये काम करते रहे हैं। और इस बार जब काम करने का मौका मिला तो हमने कुछ ऐलान किया था और किस तरह से उस पर अमल किया। हमने कहा था यहां पर संस्थाओं की कमी थी। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला आईटीआई, हर जिले में जीएनएम संस्थान, हर अनुमंडल में, सब डिवीजन में आईटीआई संस्थान और एएनएम संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने निर्माण कार्य किया। बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए मजबूरी में बिहार के बाहर जाना पड़ता था। क्या हालत थी हमने देखा था। जब हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केंद्र में रेल मंत्री थे, हम कहीं भी जाते थे और वहां पर हम जाते थे, किनारे में लड़के खड़े रहते थे हमसे बात करने के लिए। हम पूछते थे बोलो क्या है? कहता था साहब हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम लोगों का कुछ इंतजाम कर दीजिए ताकि हम रेल के मार्ग से पटना ज्यादा आसानी से बिहार पहुंच सकें। उस समय से हम देख रहे हैं। और आज सोच लीजिए, संस्थान नहीं तो सब संस्थानों का निर्माण और ये सब काम तो हम करते ही किए ही है। किस तरह से गरीब गुरबा तबके के बच्चे और बच्चियों को आप आगे इंटर के आगे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, तो उन लोगों को आगे पढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया 4 लाख रुपए तक की मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और बहुत लोगों ने लाभ लिया। हम सबको कहते रहे कि भाई आगे पढ़ो और मदद लो, और अगर लौटाने की स्थिति में नहीं रहोगे इनका पैसा तो सरकार माफ कर देगी, लेकिन पढ़ो जरूर। और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। जो लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, काम करना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, माता पिता के पास पैसा नहीं, ऐसे युवक युवतियों को 2 साल तक 1000 रुपये महीने की से मदद करना, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और उसके बाद जब कोई काम करना चाहेगा, आगे भले न पढ़े, तो जब तक उसको कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा कोई काम नहीं मिलेगा। तो हमने कितने बड़े पैमाने पर कुशल युवा कार्यक्रम चलाया। 10 लाख से ज्यादा युवा युवतियों ने कंप्यूटर पर काम करना सीखा। उसके साथ साथ काम सिखाया किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। और एक एक काम लोग कहते रहे किया। महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में 35% का आरक्षण वो भी लागू कर दिया। बिजली की हालत कितनी खराब पहले थी, पहले जितना बिजली था उसमें भी और कमी आ गई थी। और गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली ठीक ढंग से नहीं मिलता था। इतना बड़ा राज्य, मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत। हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया। और इस कार्यकाल के दौर में शुरू में ही हमने ऐलान किया था हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2018 के दिसंबर तक पहुंचा दिया, 2 महीना पहले। अब हर घर बिजली है और लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं, और लोग सिंचाई के लिए भी बिजली ले रहे हैं। जर्जर तार को बदल दिया। अब जो हालत हो गया, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, और हर घर नल का जल। इसके लिए कितना तेजी से काम हो रहा। एक एक काम जो हम लोगों ने कहा है उसको करने की कोशिश हम लोगों ने की है। गली, हर घर गली और नालियों के निर्माण का काम तो हम तो आपके क्षेत्र में देख रहे थे, 734 वार्ड में काम पूरा हो गया। तो एक एक चीज हर प्रकार से हम लोगों ने करने की कोशिश की है। तो जो भी मौका दिया, और हर घर नल का जल तेजी से चल रहा है। और जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका है वहीं पर थोड़ा और समय लग रहा है, चाहे वो आयरन प्रभावित हो, फ्लोराइड प्रभावित हो, आर्सेनिक प्रभावित हो। ये सब इलाका तो ज्यादा से ज्यादा आयरन प्रभावित रहा है।
हम लोग आते नहीं रहे, यात्रा में रुके नहीं हैं। जब विकास यात्रा में रुके थे तो यहीं पर ना खगड़िया के आगे, इसके आपके शहर के आगे थोड़ा सा रुके थे रात में, और वहां पर रात में रुके थे, और इतना ज्यादा आयरन से प्रभावित पानी था कि हम रात भर रुके थे। तो हमको उसी समय एहसास हो गया दांत वगैरह में, और हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग शुद्ध पानी नहीं लोगों को देंगे तो कितना बुरा हाल होगा, और काम करना शुरू किया था। अब ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो एक एक चीज हर क्षेत्र में जितना भी प्रकार का काम हम लोगों से संभव है, हम लोगों ने करने की कोशिश की है, और आप सब लोगों को यही करने हैं कि भाई हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, हम लोगों ने तो काम किया, अब आगे मौका दीजिएगा तो और ज्यादा काम करेंगे। केंद्र सरकार की भी योजना, राज्य सरकार का भी प्रयास है, मिल करके हम लोग आगे काम करेंगे। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, हर घर बिजली दे दिया, अब अगली बार मौका मिलेगा, आप लोग मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे सरकार की तरफ से। रात में अपने घर का बिजली बंद करिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा, घर से बाहर निकलने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक एक काम, और जो भी काम करवा रहे हैं सबका अनुरक्षण, गांव और शहर के साफ सफाई का काम, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, जितना गांव को जोड़ने के लिए सड़क बना रहे हैं उसके अलावा भी कई गांवों को जोड़ते हुए अगर मुख्य सड़कों पर जाने के लिए और महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए अगर सड़क बनाना है वो भी सड़क हम लोग बनवाएंगे। शहर में, बाजार में बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक चीज जान लीजिए ताकि अगले 50 साल तक किसी को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, कितने पुलों का निर्माण, एक एक काम जो करने की कोशिश की है, और आपके यहां ग्रामीण सड़कों का निर्माण 105 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा चुका। तो हर जगह से आपको सबको पता है, डुमरी घाट पर कोसी नदी पर बीपी मंडल सेतु का जीर्णोद्धार कार्य अभी तो पिछले ही साल आए हुए थे और सब आपके सामने, और वहां पर भी जितनी बात इन्होंने कही पन्नालाल पटेल जी ने, वो सबको भी आगे हम लोगों ने स्वीकृति दी और सब कुछ करने का। तो आप जान लीजिए कि अगर मौका दीजिएगा तो अगर कोई बचा खुचा काम है तो उसको भी करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। और पूरे समाज में प्रेम का, भाईचारे का, बंधुत्व का भाव होना चाहिए, आपस में एकता का भाव होना चाहिए। कुछ लोग विवाद करते हैं, झगड़ा लगवाते हैं, और हम लोगों ने इतने दिनों से कोशिश की है कि झगड़ा मत करिए, एक साथ रहिए, एक साथ मिलकर चलिए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बाएं दाएं करेंगे, गड़बड़ करेंगे, लेकिन फिर भी समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करने का हम सब लोगों ने प्रयास किया है। तो हम तो आप लोगों से ये अपील करेंगे कि फिर मौका दीजिएगा, बिहार और आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों पर जाएगा। मैं आप सब लोगों से यही अपील करने आया हूं। और ये कोरोना के चलते इस बार का जो चुनाव का समय है बहुत कम है। पहले तो बहुत समय मिलता था, सब जगह पहुंच जाते थे। इस बार तो चाह करके भी सब जगह पहुंचना संभव नहीं है। आज भी कई जगहों पर जाना है। अब ज्यादा देर आपके सामने बोलना संभव नहीं है, तो हम इतना ही आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई एकजुट होकर के, और पुनः हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं, आपके उम्मीदवार हैं भाई पन्नालाल पटेल जी को फिर तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। दूसरे नंबर पर है ना, बता दिए दूसरे नंबर पर है ना? हाँ, ऊपर से दूसरे नंबर पर है, और वही तीर छाप, इनका नाम और फोटो भी रहेगा, तीर छाप, वही का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही आग्रह है, प्रार्थना है। तो क्या उम्मीद करके जाए, बोलिए, अरे जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए,
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिताने का आश्वासन दे दिया। आप कहिएगा तो हम इनको जीत का माला पहना देंगे। जीत का माला पहना दे। अब आपके सब पूरा हो जाएगा। इन्हीं को जितवा दीजिए ना, आप को काम ही छोड़ेंगे। ये आदमी का कोई दूसरा काम ही नहीं रहता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही चर्चा ही करते हैं। और जब भी क्षेत्र में कार्यक्रम होता है तो अपना और हम इनको तो बगल में पूछते भी हैं कि अरे और पहले कह देते हो, लेकिन एक एक चीज के प्रति सचेत हैं। और आप लोगों ने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और चूंकि अन्य जगहों पर भी जाना है, इसलिए आप सबकी इजाजत चाहता हूं और आपसे आग्रह करेंगे कि उनका बात सुन लीजिएगा। वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप उनको बुला के सुन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब मैं चाहूंगा हमारे तमाम यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप बड़ी माला को लेकर के आए और सर का स्वागत निश्चित रूप। पहले हमें जानकारी मिली कि माला नहीं दिया जाए, लेकिन आप आए हुए अतिथि का सम्मान तमाम प्रतिनिधि जोरदार तालियों के साथ। बहुत अच्छा आप आए, बाहर आई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर का भाषण समाप्त हो चुका है। अब इस सभा की कार्रवाई हमारे माननीय मुखिया श्री अनिल सिंह, आप आए और अपना 2 शब्द में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की समाप्ति करें। बस अब सभा की समाप्ति की जा रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिस पे है विश्वास, एक कहानी अपने राज्य बिहार की, हाल था जिसका हाल कब से जाने ऐसे एक संसार। अतीत की बात था पीढ़ी बिहार, यहाँ से के अवसर नहीं विकास अधिक बढ़े यहाँ पतीत के पास। ने चुना तब नीतीश कुमार, सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल। बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर में। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राई से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। जो दो से दुखियों से तुम जो दुख तुम्हारा समझे, लाए हक तुम्हारा लड़के उसे वोट डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले बिठाएंगे, पर मन को पाया जो कर दिखाया हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, 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 बरखा है जिसको हमरे मन को वही भाया जो भैया
करके दिखाया। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को। नल बोल रहा है, आता पानी बोल रहा है, अरे काका बोल रहे हैं, काकी बोल रही है, अरे पिंकी बोल रही है, अरे सड़कें बोल रही है, अरे नौकरी बोल रही है, रोशनी बोल रही है, विकास बोल रहा है। अरे देखे हैं सभी को खरा उतरा एक ही वो। नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार। काले बादल से लड़ लड़ कर रोशनी लाया वो घर घर पर, टूटे उम्मीद थे जब दर दर, मौके लाया वो भर भर, जो हमारे लिए डटा है साथ अपना उसी को। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, 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 चुनेंगे उसी को। झांसे में नाना प्रमाण देखते जाना, बिहार आगे आया है आगे ही ले जाना। झांसे में नाना प्रमाण देखते जाना, बिहार आगे आया है आगे ही ले जाना। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को। नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, 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 नीतीश कुमार कहे सारा बिहार।